बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा। तो इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है यूपी के वाराणसी शहर से, जहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार बड़ी खुशहाली से रहता है। ब्राह्मण परिवार में 4 सदस्य हैं। घर के मुखिया का नाम गजोदर पंडित है और फिल्म में गजोदर पंडित का रोल पंकज त्रिपाठी निभा रहे हैं। गजोदर पंडित एक धार्मिक आदमी है। वो हर सुबह भगवान की पूजा करता है और वो भगवान शिव का बड़ा वाला भक्त है। उसके परिवार में सभी लोग भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। गजोदर पंडित अपने परिवार से खूब प्यार करता है। गजोदर पंडित की वाराणसी शहर की सबसे बड़ी मंदिर के बाहर एक दुकान है। इसमें मंदिर का प्रसाद और भगवान की तस्वीरें बेचता है। गजोदर पंडित मानता है कि भगवान शिव की वजह से उसका घर चल रहा है और भगवान शिव की वजह से वो अपने परिवार को 2 समय का खाना खिला पाता है। इसीलिए वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान शिव के मंदिर में दे देता है। दूसरी तरफ एक दिन मंदिर में एक नैना नाम की लड़की आती है और फिल्म में नैना का रोल यमी गौतम निभा रही है। नैना एक हिस्टोरियन है जो भगवान शिव के ऊपर रिसर्च कर रही है। इससे पहले वो कैलाश पर्वत पर जाने की सरकार के पास याचिका लगा चुकी है, लेकिन अभी कैलाश पर्वत पर जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है क्योंकि आज कैलाश पर्वत चाइना की सीमा के अंदर आता है। इसीलिए नैना भगवान शिव के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वाराणसी आई है ताकि वो यहाँ की संस्कृति के बारे में और भगवान शिव के बारे में लोगों के विचार क्या हैं उसके बारे में जान सके और भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें और अच्छी तरह से और गहराई से जान सके। नैना मंदिर के बाहर लगी कई सालों पुरानी प्रसाद और भगवान की मूर्तियों के दुकान वालों से पूछताछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद नैना की मुलाकात गजोदर पंडित से होती है जो भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें नैना से बताता है कि भगवान शिव की वजह से ही उनके घर का चूल्हा हर रोज जल पाता है। इसीलिए मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान शिव के इस मंदिर में दान करता हूँ और इसके बदले भगवान मेरे परिवार को हमेशा खुश रखते हैं। इतना सुनने के बाद नैना मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ के पंडितों से कुछ पूछताछ करने लगती है और भगवान शिव से जुड़ी कुछ अजीब चीजों के बारे में जानने लगती है। तभी एक पंडित बताता है कि भगवान शिव को धरती के विनाशक के रूप में माना जाता है। जब भी किसी मनुष्य का जीवन क्रच समाप्त हो जाता है तो वो भगवान शिव में जाकर समा जाता है। इसीलिए भगवान शिव को एक विनाशक के रूप में माना जाता है और भगवान शिव ही है जिन्होंने हम मनुष्य को ध्यान रखना सिखाया और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हैं और भगवान शिव दुनिया का विनाश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा दुनिया में उन्हीं की पूजा की जाती है। नैना इन पंडितों से पूछती है कि क्या कभी किसी ने भगवान शिव को देखा है, क्या वो आज भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तब एक पंडित उन्हें बताता है कि उनका कोई भी भक्त उन्हें प्यार और तपस्या के जरिए बुलाता है तो वो अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर जरूर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। और रही बात भगवान शिव की रहने या न रहने की, तो आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। और जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है या तो वो मर गए हैं या तो जिंदा लाश बन गए हैं। तभी पंडित नैना को बताता है कि यहाँ थोड़ी दूर पर एक साइंटिस्ट रहते हैं जिन्होंने भगवान शिव पर काफी रिसर्च की है, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने की काफी कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा था जो उनकी आंखें सही नहीं कर पाए और उनकी आंखें चली गई थी। और आज भी वो साइंटिस्ट वाराणसी के तट के पास रहता है और हरदम भगवान शिव के बारे में ही बोलता रहता है। जिसके बाद नैना मंदिर से बाहर निकलकर गजोदर से उस साइंटिस्ट के बारे में पूछती है। गजोदर नैना को उस साइंटिस्ट के पास ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर अपनी दुकान पर आ जाता है। नैना उस साइंटिस्ट से कैलाश पर्वत के बारे में पूछने लगती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा और आपकी आंखें कैसे चली गई। इस साइंटिस्ट का नाम रमन है। भगवान शिव का नाम सुनते ही रमन नैना को जाने के लिए कहता है। तभी रमन नैना से कहता है कि अगर तुम्हें भगवान शिव के बारे में जानना है तब तुम्हें उन्हें ध्यान करना होगा, तभी तुम इतनी काबिल हो पाओगी कि तुम उनके दर्शन कर सको। ये बातें सुनने के बाद नैना वहाँ से चली जाती है और दोबारा से गजोदर के पास जाकर उस साइंटिस्ट के बारे में पूछने लगती है। तभी गजोदर पंडित उसे बताता है कि जब इस साइंटिस्ट ने भगवान शिव के बारे में जानने की ठानी थी तभी से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था और जब से इसने कैलाश पर्वत पर कुछ अजीब चीजें देखी तब से इसकी आंखें चली गई, तब से इसका बर्ताव अलग हो गया क्योंकि इसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देख लिया था और इसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि भगवान शिव के प्रकाश को सहन कर सके, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई। ये सुनने के बाद नैना यहाँ से वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हमें गजोदर के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसके बच्चे उसे मेले में घुमाकर लाने की जिद कर रहे हैं। जिसके बाद गजोदर पंडित अपने बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले जाता है। तभी भगवान शिव की मूर्ति किसी तरीके से गिर जाती है और इस बड़ी सी मूर्ति के नीचे कई लोग आ जाते हैं, जिसके बाद मेले में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ हमें गजोदर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया है। तभी गजोदर लोगों को भागता हुआ देखकर अपने बच्चों को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसे अपना परिवार कहीं भी नहीं दिखाई देता है। भाई लोग अभी
तक मैंने इस मूवी का इतना एक्सप्लेनेशन किया है क्योंकि इस मूवी को मैंने अभी यहीं तक देखा है। तो भाई लोग पूरी मूवी देखकर इस मूवी को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट में कर दूंगा। तो इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अभी बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर, जिससे जब भी मैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। अभी से सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर लो। तो चलता हूँ, बाय। कैसे गिरती उतना मुखी उनसे कहती हूँ मेरे ऊपर कहती है बाय ना वो कि उनसे कुछ गया इसने सिर्फ के अंदर की उनसे नाम का तिबा को ले आया दे दिया कि देने भी हक का बड़पन पे सुन के ले आता है लेकिन के दो कुछ तबन के तब बात काबू को बोलना दो जगह बताया गई लेकिन निर्मी से आईने कुछ तबन पहुंच जाता जा कि दो पर दो जगह मगर तेरी सुरी तज नंबर बाप में नेम बाप एक सिजने तज गोली आकेशनी की तुम इसी रब से आई तज रिकने से की रती सी की तुम ही कुछ ना बाबे बताया तज ने के नाम वाले मुकुश तबन पते न पर दो जगह बाप एक सिजने है रक्त तिजनी के नाम रखा मुझे नेम में स्विच तब स्वाज जाता जा कि बरती रहने का दो जगह में पर तेरी सुई तज ले सपाविस ना हया नंदा बेके नुसे ये गोतला हाई से ने से के सरक ने सब सा कर पे कुछ ना होगा भी किसी हन्ना मशीन थी एमसी रो आता है दो कुछ ना होगा पर तब सा लेकिन सी कुछ आया वो गला और तब से पति की नेक्स्ट नाइट से पति के देश स्पीच दा सुपर तब सा लेकिन से स्पष्ट ड्रॉ आता है और लब में मेरा वेब एक्सवेसी बस्ती ना के नाचने मेरा वे कुछ ना होगा मैं चिकनेस से बची क्या था तब मैं सुते न पर दो जगह दाते इतने सूप में मेरा वे चिकनेस सुपर का जाप पे दो जगह सारा बोतो इतनी लेस्ट सा वन एंड द बेगन नुसे तब वो कसरत में सर देखने होती की बाप और बात की निमती भगवान रखना है दिन वो का ध्यान नाचने मेरा वे कुछ ना होगा मैं उतर गई क्या था कैसा नैन मरी बनाया था कई लेकिन नाच दो का नैन नंबर रे उस्मान कुछ ना हुआ मैं नंबर माना चिकनेस ये जैसे साइकिल कहीं पारो आके दा इतना पहावन पाई के इतने सूप में मेरा वे कब साला चिकनेस वन है तजार अपना दिन पर रोशनी है सूरा है तजन सा पे चिकनेस सो का नैन दो जगह सूप में मेरा वे चिकनेस सो इस तरह दो जगह लेकिन हाफ में सिर्फ नम्मा नैन दा वे से जाते रहा लो भी मेरा वे कुछ ना होगा मत रहा है तेरा सा पे कट की सान रख चिकनेस सो ई ना रो इसलिए की लेस्टे का इतनो रो यहाँ पर की अन्य से का इतनो उस दाता के दा से इस टुकड़ा पहावे ना लिखे ले किसी सो की फाकी के नाच रख तब रख साले के नो नहीं एक्स्ट्रा सिटी फाक रख कुछ ना होगा बिनो नहीं तेरा चिकनेस के अपलोड नहीं रोकता है ये क्या था दबो का नैन दिन पे बात है नब साल ना निज होता ये है ग्राम होता है एक से सो की के नाच रख तब रख साले के नो गोल निज रो ये मार्केट स्टेरॉइड नो हम या शुरू साले की पछ है या ऑपरेशन रख तब रख साले के भी वो सा और होती के नेरा नहीं है कुछ सा होगा भी है रो आए ते दो रचना सरदो को पबन परो ये ताऊ रचना कुसन कारपी को पबन को होता ताऊ भाई रचने के सब तो आए बिनु का भी ऊपर हुई क्या था तब मैंने उतने नब्बे बने तेरा तो रब साले की ना ओ आई क्या के दो कुछ ना होगा मैंने इसी बताई की गई सुपे सो तीन अपने नैन है तजी का रूपी की नु मैं यू दा दस पास दो दो अब से निकल है लक्सानी दा का यू कुछ ना होगा ब्रो है कुसन कारपी के ब्राहन पहुंच गया तो दे से के यू ना होगा ब्रो आ किसान करना है तो सुनम महनो नहीं यू ना होगा ब्रो ता ना मैं पूरे कसानी बे ओ कुछ ना होगा बे निसी ता ना मसरा का ने कुछ ना होगा बहुत है ता जो पा मस्टर न विज दक सुनम निसी की बजा ता ना मैं पूरे कसानी बे की तरह दो कुछ ना होगा भी है ता तब दिन अपने ही बात है इतने नाचने मेरा वे कुछ स्पीच दा तो की रोज सो ना होगा ब्रो इतने रक्षा सु तो कुछ तो दिन पे का ब्रो ता ना एक दिन ना मन दा बे के नुसान दिन कर सकता से माहो क्रावी दा पे ना होगा बेल तब बेक सिरो हाथ तक ना आदमी मेरे नाम से एक मिस ना होगा बस सिस्टम का क्या मकिन फैमिली से है तो प्लस दो रहा उसका क्रेडिट में ऐसे दो वीक मिस ना होगा भी ना ता बेसाने ने तब इस तो की भी रोज दस मिस ना होगा बस ये तो ऐसे न पर दो जगदा कालूमी का ने ता बरे दी रोते इतने रक्षा सु पे सो ना को देखो इस रूमिक ना होगा ब्रो दा शपिना रो बना से अकी गल हाउ बेक न माने नहीं स्नाच दे सी यार ग्रो ऐसा रदिश ता रो ए तब जो की रोज दस मिस ना होगा ब्रो एक स्नाच ने मेरा बेक सो यहाँ हाई क्रैश दी बेक को बोलने मेरा बेक मिस ना होगा ब्रो ए मेरा बेक ये ट्रिक्स ना सी का हायो वी का या ये सारा वे लेकिन नाच दा दस नो ए मेरा बेक मिस ना होगा बने नहीं निसी तारना इका मिसी का न्यास तब रब साले सा इक या बलिवी हंदा दास नी इके नाच तब रब साले ये बने के नहीं कुछ का गना किसा इसा पे का रसी के नाच तब रब साले को ले पे सीनियर रक्षा सिर कोई मिस ना होगा बस नहीं रो चिकन है मेरा विन तो की माजिलो रका ने मिल फ्रो इता इक माना ने गेम रि नो मिल के पर ती सुता दे बरि नो मिस ना होगा बस सिस्टम का क्या मकिन को विन से है तो बालिका ना का क्या मसो तो क्रावी अपन को वैसे दो वीक मिस ना होगा ब्रो let's start वैसे दो वीक मिस ना होगा भी क्या नाम तीन रो पे दो जगह से मेरी सतिक ना होगा ब्रो दा शपक रि नो से ना कुछ मेरा बाइक रि नो मेरा बस बस सिग्नल से सान रो वीक तीन रो पे दो जगह पर गाय पुख के सा और अपन तीन रो पे दो जगह लगा जो भी मिस ना होगा बोली बस सिमरा रो पे से का बलावार पक मिस ना होगा वो ब्रो लगा जो पिक ना होगा बाबूस रहो में दा की मेरा हट तीन रो पे दो जगह रा वी नी रो पे से नो प्रो रख तीन रो पे दो जगह मिल
natural. Vinyo produzak mana guys, umay lagi sa srash nem raw pramar na dere sila sukira raw pramar mera pas ni stress sa rawagi puye ito daw sinakikibong siya. Yes, 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 yes